नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया जो तेजी से देश भर में फैल रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है मुस्लिम, लेकिन भारत में कुलपति नहीं बन सकता। उन्होंने आजम खान का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में मुस्लिम सर उठाकर चल नहीं सकता। इन बयानों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। मदनी के बयान को कई तरह से बताया जा रहा है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे। सर, स्वागत है स्टेट मिरर में। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि जो मौलाना अरशद मदनी जी का ये बयान है, आपको कितना उचित लगता है और जो जो उन्होंने आरोप लगाया, आप इसको कितना जायज समझते हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब से हमारे वैसे तो बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा है ये किसी धर्म की मुखालफत नहीं है। उनकी बात में किसी दल, किसी पार्टी, किसी हुकूमत, किसी हुक्मरान के खिलाफ नहीं बोले हैं वो। उन्होंने वो सच्चाई बयान की है, उस सच्चाई की अक्कासी की है जो कोई भी दिलवाला शख्स, कोई भी बा हौसला शख्स, कोई भी निडर व्यक्ति सुन करके खामोश नहीं रह सकता, देख करके खामोश नहीं रह सकता। जो इस वक्त देश के हालात हैं, देश के हालात हमारे आपके सामने हैं। शायद आप ना कहें, वो अलग बात है, लेकिन हम तो खुल करके कहने के आदी हैं। हमारा हम जो देख रहे हैं ना कि घुमा फिरा के चारों तरफ से कोई मसला मसला होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको, अपनी नाकामियों को मुसलमानों के दामन में थोपने की पूरी कोशिश करती है और थोप थोप देती है। कोई कोई जितने ये खुफिया एजेंसियां हैं, जितनी जो हमारे हमारे मुल्क की जो पुलिस है, प्रशासन है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई है, मैं देखता हूं कि इस मामले में जो हुकूमत चाहती है वही वो लोग करते हैं। खुफिया एजेंसियां भी, मैं खुफिया एजेंसियां के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जी। ये जो एलआईयू है, ये जो दूसरे जो इलाकाई लेवल पर जो खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, ये सीधा मुसलमानों के खिलाफ कर रही हैं काम। इन्हें लगाया, इनको भी इसीलिए लगाया गया है क्या मुसलमानों के खिलाफ हमारे पास मसाले लेकर के आओ ताकि हम इससे फायदा उठाए। हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने उकसाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी बोले, कोई बात नहीं है। गिरिराज सिंह कुछ भी बोले, वो तो नरेंद्र मोदी जी की किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं। कुछ भी बोले, कोई किसी को परेशानी नहीं है। अगर मुसलमान के मुंह से भी निकल जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हिंदू को है, मुसलमान को नहीं है। मुसलमान के मुंह से भी अगर कोई बात निकल जा रही है तो घुमा फिरा के उसको सजा देने की कोशिश की जाती है। जैसे मौलाना अरशद अरशद मदनी ने भी कहा है कि आजम खान साहब इसका एक सामने एक इसका वो है, सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर हाल में मुसलमान टारगेट होता है, मुसलमान टारगेट किया जा रहा है और उन्हें उन्हें इससे फायदा मिल रहा है। और एक फैशन नहीं है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का लीडर, चाहे वो गली गली लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर बैठा हो, उस वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता है कि मुसलमान को निशाना ना बनाता हो। गलियों मेरा में जो बजरंग दल है, जो बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की झेली तंजीमें हैं, उनका एक ही काम है कि मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो। और मीडिया से लेकर के कोई भी इसकी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता। नहीं, स्टेट मिरर आपको जगह दे रहा है और आवाज उठा भी सकते हैं। जो अपनी बात है आप रख सकते हैं। मगर मेरा एक सवाल है कि मुसलमानों को किस तरह से बीजेपी सरकार दबा रही है, जो आप कहना चाह रहे हैं। या मदनी जी ने जो बयान दिया उसको बताया गया कि इस सरकार में मुसलमान कभी भी सिर उठाकर ना खड़ा हो सके, सरकार ऐसा चाह रही। तो किस तरह की आजादी चाह रहे हैं आप? देखो, बहुत सारे मसले हैं हमारे आपके सामने और आप भी उनसे वाकिफ हैं। कहे ना आप, वो अलग बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गाय सड़कों पर घूम रही है, किसी को एतराज नहीं। किसान गाय को मार रहा है, खेतों से भगा रहा है, खेतों में किसानों का गाय बेइंतहा नुकसान पहुंचा रही है, सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं। गाय गाय का मांस कोई देश में खाए, इसका मुखालिफ मैं भी हूं, क्योंकि एक समाज जो है हमारा, जो एक बहुसंख्यक आबादी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है
जो गाय गाय को अपनी माँ मानता है, माता माता कहता है, आस्था रखता है, तो हमें गाय के मामले में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना कि क्या आप जो मंशा बहुसंख्यक समाज की है, भाई उनके उनके प्रति हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन उसके उसके नाम से जो बेकसूर मुसलमान गिरफ्तार किया जा रहा है, जो बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भेजने की कोशिश की जा रही है, इसका इसका हम क्या कहेंगे? ये मुसलमानों को सताने के सिवा कुछ और भी हो सकता है क्या? बताएं हमें आप। इससे और एक मामला यही नहीं है, जिस मसले पर भी आप उंगली उठाएं, मुसलमान टारगेट है, टारगेट है, टारगेट है। अब उन्होंने उन्होंने जो कहा है ना कि ममदानी मेयर 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 बन सकते हैं, भारत में किसी यूनिवर्सिटी का मुसलमान चीफ चांसलर नहीं बन सकता, तो उन्होंने गलत गलत नहीं कहा। देखे देखे हमारे आपके सामने, हमारी आपकी मौजूदगी में आजम खान का जो उन्होंने एक बात बात कही है, एक आजम खान ही नहीं, बनारस में जाइए आप, हिंदू यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने वाला एक मुसलमान है, तो साहब मुसलमान क्यों है? उस पर भी आप ये पढ़ा, संस्कृत तो मुसलमान पढ़ा पढ़ा क्यों रहा है भाई? तालीम में को भी बांटेंगे आप, भाषा को भी बांटेंगे आप, किस किस चीज में बांटेंगे मुसलमानों को? मुसलमान और हिंदुओं में नफरत फैलाने के सिवा भाजपा ने कुछ नहीं किया है, और ऐसी नफरतों से किसी को फायदा हुआ है वो भाजपा को हुआ है। मौलाना अरशद मदनी जी ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुसलमानों के हक की बात की, आप ये मानते हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे आईएएस नियाज खान है, उन्होंने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तभी बढ़ोगे, बाकी ऐसे बयानबाजियों से कुछ होने वाला नहीं है। तो मान लीजिए अरशद मदनी जी ने बयान दिया, लेकिन एक मुस्लिम युवक ही है जो पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी है, वो इस चीज को नकार रहा है। तो इसको किस रूप से देखते हैं आप? नहीं नहीं, नियाज अहमद के बारे में मैं जानता हूँ। वो शायद मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो, जी। मेरे ख्याल से। जी। उनको किसी जिले का डीएम वगैरह बनना होगा, और इसके सिवा कुछ भी। मेरे साथ वो कई बार डिबेट में रहे भी। वो भी राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरबारी बने हुए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। दरबारियों से बहुत सारे, एक नियाज अहमद का, बहुत सारे मुसलमान हैं जो दरबारी बने हुए हैं आजकल। कोई धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में घूम रहा है, कोई मतलब राम राम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, कोई तिलक लगाए घूम रहा है। क्या आजादी, फ्रीडम है, कोई आदमी क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी कौम पर, देश पर, मुल्क पर कोई बात बात आएगी, और तब हम बोलेंगे, हम आवाज को उठाएंगे, हम कहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, 25 तारीख यानी कल राम मंदिर में ध्वजारोहण पीएम मोदी करने जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। आपको याद नहीं? उन्होंने जो राम मंदिर में जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो था, वो वो क्या था? वो तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ऐसा लग रहा था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो। तो वो सिर्फ सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं हर मामले में। चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे टोपी ना पहनने का मामला हो, चाहे कहीं टोपी पहनने या पहनाने का मामला हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं, वो बांटने की राजनीति करते हैं। 80 और 20 की बात किसने की? उन्होंने उन्होंने की, हमने तो नहीं की। बटोगे तो कटोगे, बात बात किसने की? उन्होंने की, हमने नहीं की। तो वो तो देश को हर लिहाज से हिंदू मुसलमानों में बांटकर हिंदू हिंदू एकता रैलियां निकल रही हैं देश में। आपको आपको नहीं पता? हिंदू हिंदू एकता रैली की जरूरत है या भारत एकता रैली की जरूरत है? बताएं मैं आप। जो जो लोग हिंदू एकता की रैली रैली मतलब निकाल रहे हैं, उनका उनका कोई इतिहास इतिहास पढ़ ले, उनका इतिहास क्या रहा है, मुसलमानों से कैसे संबंध रहे उनके। लेकिन एहसान फरामोश लोग हैं, वो सिर्फ नफरतें फैलाने में, उन्हें उन्हें मालूम है हवा चल रही है, जितनी नफरतें फैलाओगे सुरक्षा सुरक्षा मिल जाएगी, वीवीआईपी आपकी कैटेगरी हो जाएगी, आपकी शान बढ़ जाएगी, आपसे लोग मिलने आने लगेंगे। नरेंद्र मोदी जी जब कह देंगे ये हमारे छोटे भाई है, तो जाहिर है पूरा 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 देश उनकी तरफ झुक जाएगा। तो लेकिन देश के चरित्र को जो बदलने की कोशिश की जा रही है,
हम इसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो खालिस्तानी राष्ट्र की बात करने वाला हो कोई, इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वाला हो कोई, या हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला हो कोई। मेरी नजर में सब एक से हैं और सब देशद्रोही है। सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये नाइंसाफी। सर, आप भी जानते होंगे कि देश में सर्वोच्च स्थान पर मुस्लिम रह चुके हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चीफ जस्टिस रहे हो, या राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में कितना कितना अंतर आपको लगता है? हमने तो पहले ही कहा है, हमने बहुत सारे हमारे बयानात हैं ऐसे, आप सुन लीजिएगा कि जी। बिरयानी से लेकर के, बिरयानी बनाने से लेकर के और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तक मुसलमान रहा है। पंचर बनाने से लेकर के देश के राष्ट्रपति के पद पर मुसलमान रहा है। मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पर रहा है। अभी तो थोड़े दिन पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ ऑफ इंडिया भी बनते बनते रह गया मुसलमान। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान जो है, मुसलमानों को जो पंचर पंचर बनाने वाला, मुसलमान को जो गोश्त बेचने वाला, मुसलमानों को जो रिक्शा चलाने वाला जो कहने की कोशिश की जा रही है, या सब्जी बेचने बेचने वाला, तो मैं समझता हूं कि ये इन लोगों की नादानी है। मुसलमान हर फील्ड में आगे है। मुसलमान अपने अपने कारोबार पर, अपने मजहब पर यकीन रखने वाला है, अपने देश पर, देश का सच्चा वफादार है। वफादारी में मुसलमानों से आगे कोई नहीं है। जब जब देश को कुर्बानी की जरूरत पड़ी, चाहे वो ब्रिगेडियर की शक्ल हो, वीर अब्दुल हमीद की शक्ल हो, हाल ही में सोफिया सोफिया कुरैशी की शक्ल में भी हमने कुर्बानी देने की कोशिश की है। हम कभी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे हैं। आज भी हमारे उलमा 1857 से लेकर के 1947 तक की तारीख, कोई भी शख्स उठे और उठाए पड़े उसे, क्या है 1857 के पहले के हालात को पढ़ ले। 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए अपनी जान दी है। मैं समझता हूं जो जो भी मुसलमानों के मदरसों पर, मुसलमानों के लफ्जों पर, मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की बस्तियों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, वो 1857 से लेकर के 1947 तक इस मुल्क की आबियारी के लिए शहीद होने वाले मुस्लिम उलमा की शान में गुस्ताखी है, उनकी तौहीन है। पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी की विधायक है जिन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी भी है। इस तरह इस समय ये बयान देना कितना उचित आप समझते हैं? 6 दिसंबर कोई हमारे लिए शौर्य दिवस नहीं है। 6 दिसंबर हमारे लिए खुशी खुशी का दिन नहीं है। 6 दिसंबर देश का काला दिन है। 6 दिसंबर को आतंकवादियों ने, मैं ये कह रहा हूं, आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, किसी चीज की बुनियाद नहीं रखी है। बुनियाद का दिन बड़ी खुशी का होता है दिन। जो ये बात कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। वहां हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने भी अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से कोई कोई प्लान कर लिया हो, इस तरह की बोली बोले ताकि वोट बटे और उनको फायदा हासिल हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उनका बीजेपी के नेता उनका ने बयान। जी, बीजेपी के नेता कहा भी है कि एक ईंट आप नहीं रख पाएंगे, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हाँ, इस तरह के बयान जब जब वो इस तरह बोलेंगे, तब उन्हें ऐसे बोलने का मौका मिलेगा। तो जाहिर है राजनीति होगी, हिंदू समाज भड़केगा मुसलमानों के लिए, चूंकि वो, उनको मालूम है हमारी संख्या ज्यादा है, हम सत्ता में हैं, हम पावर में हैं। वो संख्या का और सत्ता का, ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं हर लिहाज से। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो उसका शिकार शिकार हो जाते हैं, या कुछ लोग मिलकर के कर लेते हैं ऐसा। तो हमारे यहाँ भी गद्दार हैं, वो गद्दारी करते हैं, कुर्दुलू हैं। जो भी है वो टीएमसी का विधायक है या जो भी है, उसकी गलत गलत बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। आपने एक बयान का जिक्र किया था, सीएम योगी बटोगे तो कटोगे का। तो मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ओवैसी के जो भाई, उन्होंने कहा था 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या उनको देना चाहिए था, या 15 मिनट किसके लिए वरुण टाइम चाहते थे? वरुण गांधी का बयान आपको याद नहीं है 2009 में क्या कहा था उन्होंने? आपको आपको ये भी याद होना चाहिए नीतीश राणा रोज क्या कह रहे हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में एक महिला नेत्री जो चुनाव लड़ रही थी, उनके बयान किस तरह के हैं। आप देखें, वो रानी नाम की एक लेडी है, जो भी सांसद थी पिछले पिछले दिनों, उन्होंने क्या नहीं कहा।
रमेश बिधूड़ी ने क्या नहीं कहा। इस तरह के बयानबीर सब जगह है, बोलते रहते हैं, राजनीति को हवा देते रहते हैं। ये लोग लोकतंत्र है। ये अलग बात है कि मुसलमान बोलता है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आजादी आजादी नहीं है। हिंदू बोलता है तो वो संसद में खड़े होकर के मुसलमानों को उग्रवादी कर देता है, तो उसका कुछ नहीं होता। सर मेरा एक लास्ट सवाल है और मैं उसको विस्तार से जितना भी हो सके समझा दीजिए कि तलाक ए हसन प्रथा क्या है, इसको पूरा विस्तार से एक बार समझा दीजिए। इसके आने से क्या क्या नुकसान है या महिलाओं को क्या फायदा है, थोड़ा सा विस्तार से समझना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मुसलमानों के तलाक, मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों की मस्जिदें, इस तरह के मसले जो सरकार उठाती है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, सियासत करती है, मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। तलाक हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह के नजदीक तमाम जायज कामों में अगर कोई काम सबसे ज्यादा नापसंदीदा है तो वो तलाक है। तलाक का हुक्म यह है कि तलाक अ, अगर अगर कोई बात हो गई है आपके, नहीं आपकी बन रही है, तो आप एकदम तीन तलाक ना दो। दे दिए तो हमारे यहाँ शरीयत का हुक्म हो जाएगी, कानून बन गया कि नहीं ये मानेंगे। लेकिन शरीयत का हुक्म है कि अगर आपने तीन तलाक एक साथ में दे दिए तो हो जाएगी। तो इन्होंने कानून बनाया ये कि भाई तलाक अगर तीन तलाक एक साथ में दे दी तो एक ही तलाक मानी जाएगी। इतना इतना फर्क है। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा हमारे देश के वजीर आजम हैं, उनको देश ने मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। ये हमारे शरई मसाइल हैं, देश का प्रधानमंत्री बनाया है। देश की सुरक्षा और देश की चिकित्सा, देश के हालात, देश में अमन, देश में शांति कैसे हो, ये काम है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का। ये नहीं है कि मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये इस तरह से अगर मदाखलत होगी तो हम तो विरोध करेंगे साहब। और जो तलाक तलाक का मसला है, ये उन्होंने कानून बनाया है और लोगों ने मान लिया है। इसको क्या करना है उसको। हमारे उलमा दीन की बातें कल भी बताते थे, आज भी बता रहे हैं। और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, देश के संविधान ने सबको अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। और ये अब तो लोग सार्वजनिक कुर्सी पर बैठ करके, देश की सरकारी कुर्सियों पर बैठ करके मजहब का प्रचार कर रहे हैं। अब तो हालात ऐसे, मुसलमान मुसलमान अगर कोई अगर एसपी या डीएम या कोई एसडीएम है और उसको टोपी भी लगा ले तो तब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी सबको अपनी अपनी मजहबी पहचान दिखाने का अधिकार है। तो मैं समझता हूं ये नाइंसाफियां हैं। और जब नाइंसाफियां होती हैं तभी अमन बर्बाद होता है। बेहतर है कि देश में इंसाफ कायम किया जाए, लाया ना जाए, कायम किया जाए। देश में अमन अमन के लिए सबसे जरूरी, कहीं किसी भी मुल्क में आप पढ़ लीजिए तारीख, अगर इंसाफ नहीं होगा तब अमन बर्बाद होता है, तब बदअमनी आती है। आप देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान को, आप कोई एक कुछ कर रहा है गलत गलत किसी ने कर दिया तो आप करोड़ों मुसलमानों को कटघरे में कर देते हो, खड़ा खड़ा कर देते हो। जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर कोई पता नहीं कहां कहां से बातें लेकर के आते हैं जो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। वो चीजें लेकर के आ जाते हैं। जिहाद है हमारे यहाँ। जिहाद का मतलब ये नहीं है किसी किसी पर तलवार चलाओ, किसी की गर्दन काट दो, किसी को मार दो, किसी बेगुनाह को सताओ। हमारे यहाँ एक बेगुनाह शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप पढ़ लीजिए। पहले हमारे मजहब को पढ़ेंगे नहीं, वो वो बातें लेकर के आएंगे जो नागपुर के दफ्तर में लिखी गई हैं। मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं आपसे कि आपका आपका चैनल है, आप एक पत्रकार हैं, आप एक शख्सियत है, आप हमारी बात पहुंचाइए कि देश में अमन के लिए इंसाफ जरूरी है। जो देश की अदलिया है उनको आजाद करें। देश की जो हमारे 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 मुल्क की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें आजाद आजाद करें, उन्हें इस्तेमाल ना करें। सीबीआई को इस्तेमाल ना करें, ईडी को इस्तेमाल ना करें, एलआईयू को इस्तेमाल ना करें, रॉ को इस्तेमाल ना करें किसी कौम किसी मजहब के लिए के खिलाफ। देश के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करें। देश की सुरक्षा के मामले में हम कोई समझौता करने वाले नहीं है किसी से। देश की सुरक्षा के मामले में भारत सरकार के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। वो सरकार किसी की रही हो, किसी की हो, और आने वाले दिनों में किसी की हो। हमारे नरेंद्र मोदी से इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से इख्तलाफात हो सकते हैं, हो सकता रहे भी आगे, लेकिन
हमारे देश के मामले में किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में हमारा देश के वजीर आजम से कोई इख्तलाफ नहीं है। सुरक्षा मामले में हमारा देश के वजीर आजम से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा इख्तलाफ है इस मामले में कि आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से तो देश को बांट रहे हो। ये देश के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता सर, है। ये इख्तलाफ तलाक़े हसन पर मैं थोड़ा से जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या दिक्कत है और क्या अच्छाई, थोड़ा से विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैंने आपको बताया ना, तलाक, ये बातें यहाँ, ये बातें दारुल इफ्ता की हैं भाई। ये जी। बातें दारुल इफ्ता की, तलाके हसन है, तलाके बिद्दत है, तलाके ये जो तलाके हैं, जी। ये सारी बातें दारुल इफ्ता में बैठ करके करने की हैं। मैं आपसे कहूंगा इस पर राजनीति हो रही है देश। हमारे मजहबी मामलात में सरकार मदाखलत कर क्यों रही है? हमने 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 कहा ना, तीन तलाक जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। हम नहीं चाहते कोई अपनी बीवी को, कोई जालिम, वो जालिम ही हो सकता है जो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। वो बेदर्द ही हो सकता है जो अपनी बीवी को तलाक तलाक दे रहा है। मैं ये खोल करके कह रहा हूं कि तलाक, किसी भी लिहाज से तलाक को नहीं देना चाहिए। मसाइल को हल करना चाहिए। और अगर ऐसे हालात हैं तो शरीयत ने आपको एक तलाक देने का हुक्म दिया है। और एक तलाक अगर आपने दे दी और आपके हालात हो गए सही, तो दो तलाक अभी रहेंगी बाकी, वो आपकी बीवी बीवी रहेगी। फिर भी नहीं आपकी बन रही है तो दूसरी तलाक आप दे दीजिए, फिर भी वो आपकी बीवी रहेगी। तीसरी तलाक देने के लिए बहुत कुछ सोचिए, अपने अपने बारे में भी सोचिए, अपनी नस्लों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी बीवी इसके बारे में सोचिए, ये अब जाएगी कहाँ जाएगी, इसके 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 हालात खराब होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन इसमें जो सरकार मदाखलत कर रही है, सरकार के लोग मुफ्ती मुफ्ती और मुफ्ती आजम बन रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये हमारे मजहब में सिर्फ मदाखलत के सिवा कुछ भी नहीं। सर, आप डिबेट में देखते होंगे एक बैठती हैं नाजिया इलाही खान। वो हमेशा कहती हम्म। हैं कि हलाला जो शब्द है मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसको अपने से बना कर रखे हैं और फायदा उठाने के लिए ये हलाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हलाला करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, उनके उनके बारे में पर्सनल कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं उनके साथ बैठता भी नहीं हूँ। मैं बहुत दिन पहले बैठा भी था। मैंने देखा है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बहुत गलत बोल चुकी हैं। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की है। वो सिर्फ नामो नेहाद जाली मुसलमान है। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में जाना ये मेरे मेयार के खिलाफ है। इतना ही कहूंगा, हलाला इस्लाम का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो हलाला का मतलब जिस तरीके से निकाला जाता है। एक मर्द ने एक औरत को तलाक दे दी तो वो उसके इद्दत इद्दत होगी। इद्दत में उसके जो शराइत हैं, जो उसके इवज में उसको तोहफे में कुछ देने का हुक्म है मर्द को। और वो तब एक मर्द ने या दोनों की रजामंदी से तलाक हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हलाल आप करे। दोबारा निकाह करने की जरूरत ही नहीं उसको। वो आजाद है, वो कहीं जाए और वो किसी से भी निकाह कर ले। शरीयत का हुक्म है वो किसी से निकाह कर ले। और उससे भी कभी तलाक हो जाती है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या सुबह को, या दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, या 1 साल के बाद, या 20 साल के बाद, फिर वो पहले वाले मर्द के पास आना चाहती है। वो सोचती है इससे बेहतर वो वाला मर्द था, उससे मिलने। तो उसको आने का हुक्म है, वो आ सकती है। ये नहीं है कि जैसे 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 इस्लाम का मजाक बनाने के लिए ये बात बताई जाती है कि भाई अगर किसी मर्द ने तलाक दे दी और तब उसको फिर कहा जाता है तो किसी और से निकाह कर, एक रात उसके साथ में रहे, सुबह को उससे तलाक ले, फिर आ जाए इसके पास। तो ये हुक्म ही नहीं है शरीयत। ना ये निकाह हो ही नहीं सकता। ये बातिल बातें, झूठी बातें हैं ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लोग इस्लाम की चाहे जिनका नाम लिया वो महिला हो या कोई और जाली मुसलमान हो, बागी मुसलमान हो, मुझसे इस तरीके की बात अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं। वो सिर्फ हुकूमत को खुश करना चाहते हैं। इस वक्त हवा चल रही है मुसलमानों के खिलाफ बहकाने, उकसाने, भड़काने की, उसका वो हिस्सा शुक्रिया सर, हमारे स्टेट मिरर के साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। है।